जो ऐसे पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए होंगे, है ना। अगर मैं आपको अभी कोई चेक काट के दूं तो क्या तुरंत हमारे पैसे कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, वो भी उतना ही दिखाएंगे तभी तक, और तब तक वो दिखाएंगे जब तक आप उसको बैंक में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब कहाँ पे जाते हैं? अब इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और कहाँ पे जाना है हमको बताओ? नहीं, एक मिनट, ये तो बाहर ही हमको दिख रहा है, बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग में जाएंगे, क्या लिख के आ रहा है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो दिखाने क्या लगा आपका? कह रहा है कि जो 1 अप्रैल को आपने जो पेमेंट किया हुआ था, और यहाँ पे सबसे पहले तो इसको नजर डालते हैं कि ये डेबिट नहीं हुआ। अगर डेबिट हुआ तो यहाँ नहीं आता। बताते हैं, यहाँ पे इसको पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा। बता रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक, मतलब हमारी जो टैली के अंदर जो भी कंपनी है, ठीक है, उसका जो बैंक अकाउंट जो हमने लिखा हुआ है, इसमें अमाउंट जो डाल रखी है, उसके अंदर हमारे पास कितने रुपए बचे हुए हैं? बता रहा 4,60,000 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। अब उस पर्सन ने चेक कभी ना कभी लगाई होगी, जरूरी नहीं सेम टाइम पे लगाई होगी, तो यहाँ दिखा क्या रहा है? अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। बता रहे 40,000 अभी ये बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, मतलब बैंक से अभी जो कितना है बैलेंस दिखा रहा है, 5 लाख दिखा रहा है। इसको ही बैलेंस करना है हमको। एक स्टेटमेंट निकाला जाता है, उसके अंदर ये पता लगता है कि ये वाली चेक का पेमेंट भुगतान कब हुआ, किस डेट में हुआ, तो वहाँ पे हम लोग उस डेट को डालते हैं जो बैंक डेट है, ये इंस्ट्रूमेंट डेट जिस डेट में आपने चेक काट के दिया है, ठीक है। बैंक डेट जिस डेट में उसने उस पर्सन ने उस 15,000 को भुगतान कराया होगा, अपने निकाले होंगे पैसे। तो मान लेते हैं भी एजुकेशनल मोड पे हम लोग ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते, और डेट्स का 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल से मान लेते हैं कि 1 मई को उसने पेमेंट कराया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं यहाँ पर डेट डालूंगा तो वहाँ से अमाउंट ये 15,000 डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंटर कर रहे हैं, हो गए। तो बता क्या रहा है कि यहाँ से 1 तारीख को जो आपने ये चेक दिया था, उसने इस पर्सन ने 1 मई को ले लिए पैसे उससे। अब 1 जून वाला जो था, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और डेट यूज़ कर नहीं सकते, अदरवाइज मान लेते 1 को आपने दिया तो उसने 7 तारीख को करवा लिया होगा चेक, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो जून है तो उसको मान लेते हैं जुलाई, जुलाई में इसने कराया होगा। कितना बचा हमारे पास? 5,000 धीरे धीरे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारा ये भी बैलेंस मैच करता नजर आ रहा है, ठीक है, लगभग। अब 5,000 देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? जुलाई है तो अगस्त डाल देंगे, ठीक है, एंटर करके हट जाएंगे। अब एक बार चल के देखते हैं दोबारा से क्या ये सच में हुआ या नहीं हुआ। ये तो अभी भी दिखा रहा है, बाकी सब तो चली गई। क्यों दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि जो पीरियड लगा हुआ है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का ही लगा है। अब जैसे ही मैं अगस्त करूँगा ना तो चला जाएगा ये। तो क्या कर देंगे? F2 कर देंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? 2 अगस्त ले लेना, क्योंकि 1 अगस्त को हो रहा है, चला गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बता रहा बैलेंस जो आपकी कंपनी में है वो इतना है, और आप इस समय आपके जो बैंक में भी अकाउंट जो बैलेंस शो कर रहा है वो भी बराबर है। तो दोनों बुक्स को मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है BRS, ठीक है।